राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अंजनी और मैं आप लोगों के साथ देव उठनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूं। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष देव उठनी एकादशी 25 नवंबर को है। इसी दिन तुलसी के संग शालिग्राम का विवाह भी होता है। देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि जो लोग देव उठनी एकादशी करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, तो चलिए हम शुरू करते हैं एक कथा। एक समय एक राजा था। उसके राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के दिन पूरे राज्य में किसी को अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन एक व्यक्ति नौकरी मांगने के उद्देश्य से राजा के दरबार में आया। उसकी बातें सुनने के बाद राजा ने कहा कि नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं दिया जाएगा। नौकरी मिलने की खुशी में उस व्यक्ति ने राजा की बात मान ली। एकादशी का व्रत आया। सभी लोगों ने व्रत किया। उसने भी फलाहार किया, लेकिन भूख नहीं मिटी। वो राजा के पास गया और अन्न मांगने लगा। उसने राजा से कहा कि फलाहार से उनकी भूख नहीं मिटी है, वो भूखे मर जाएगा, उसे खाने के लिए अन्न दिया जाए। इस पर राजा ने उसे शर्त की बात दोहराई। उस व्यक्ति ने कहा कि वो भूख से मर जाएगा, उसे अन्न जरूरी है। तब राजा ने उसे भोजन के लिए आटा, दाल, चावल दिला दिया। वो नदी किनारे स्नान किया और भोजन बनाया। उसने भोजन निकाला और भगवान को निमंत्रण दिया। तब भगवान विष्णु आए और भोजन किया, फिर चले गए। वह भी अपने काम में लग गया। फिर दूसरे मास की एकादशी आई। इस बार उसने अधिक अनाज मांगा। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि पिछली बार भगवान भोजन कर गए, इससे वो भूखा रह गया। इतने अनाज से दोनों का पेट नहीं भरता। राजा चकित थे। उन्होंने उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं किया। तब वह राजा को अपने साथ लेकर गया। उसने स्नान करके भोजन बनाया और भगवान को निमंत्रण दिया, लेकिन वो इस बार भगवान नहीं आए। वो शाम तक भगवान का इंतजार करते रहा। राजा पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहे थे। अंत में उसने कहा कि भगवान, यदि आप भोजन करने नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर जान दे दूंगा। भगवान के न आने पर वह उस नदी की ओर जाने लगा। तब भगवान प्रकट हुए। उन्होंने भोजन किया। फिर उस पर भगवत की कृपा हुई और वह प्रभु के साथ उनके धाम चला गया। राजा को ज्ञान हो गया कि भगवान को भक्ति का आडंबर नहीं चाहिए। वे सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं। इसके बाद से राजा भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करने लगा। अंतिम समय में उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई।